Hello everyone. The topic of this video is the climate of Japan and in the perspective of geography आज हम इसको पढ़ेंगे और बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जापान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ शीत ऋतु व ग्रीष्म ऋतु भिन्न जलवायु दशाओं वाली होती हैं। इसका उच्च अक्षांशीय उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है तथा दक्षिणी भाग की जलवायु उपोष्ण है और इसीलिए उत्तर से दक्षिण की ओर जापान की जलवायु में वेरिएशन पाया जाता है। जैसे नॉर्थ जापान, यहाँ ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म लेकिन शीत ऋतु हैवी स्नो के साथ काफ़ी लंबी होती है। सेंट्रल जापान में ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्रता लिए होती है और शीत ऋतु छोटी होती है। साउथ जापान में ग्रीष्म ऋतु लंबी, आर्द्र और विंटर जो है वो माइल्ड होती है क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है और चारों ओर से समुद्र से घिरा है। कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो जापान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। उनमें से 6 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है लैटिट्यूड, अक्षांशीय प्रभाव। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापक्रम घटता जाता है। जापान का अक्षांशीय विस्तार अधिक है, अतः ज्यों-ज्यों उच्च अक्षांशों में उत्तर की ओर जाते हैं त्यों-त्यों तापमान गिरता जाता है। उत्तरी भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लोकेशन। जापान की जलवायु पर इसकी स्थिति ने भी काफ़ी प्रभाव डाला है। यह देश एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इस कारण यहाँ की जलवायु का मुख्य तत्व मानसूनी हवाएं हैं। ये हवाएं ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। धरातलीय प्रभाव। जापान में प्रादेशिक जलवायु भिन्नता का कारण धरातल भी है। इसी कारण प्रत्येक नदी घाटी या बेसिन की जलवायु निकटवर्ती प्रदेश की जलवायु से भिन्न होती है। मेजर ओशन करेंट्स। जापान की जलवायु पर ओखोटस्क ठंडी धारा तथा क्यूरोशिओ की गर्म जलधारा का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जापान का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। जापान की द्वीपीय स्थिति है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इस कारण जापान का तापमान शीतकाल में बहुत अधिक कम नहीं हो पाता। टाइफून भी जापान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। टाइफून ग्रीष्मकाल में अधिक प्रकट होते हैं। इनसे मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाता है। टाइफूनों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जापान में प्रतिवर्ष जुलाई से नवंबर के बीच औसत 20 टाइफून अपना प्रभाव दर्शाते हैं। इनसे भयंकर वर्षा होती है। टाइफून के कारण कई बार जापान को बाढ़, भयंकर झंझावात आदि आपदाएं भी झेलनी पड़ती है। जापान की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। इन विंटर मंथ्स शीत ऋतु की जलवायु दशाएं जो है जापान में शीत ऋतु में मध्य एशिया अत्यधिक ठंडा रहता है। फलस्वरूप मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इस कारण इस स्थान से हवाएं चलने लगती हैं जो चीन के ऊपर से गुजरती हुई जापान तक पहुंचती हैं। इन हवाओं को उत्तरी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। ये हवाएं पश्चिमी तट पर प्रभाव डालती हैं। ये हवाएं जापान में पहुंचने से पहले जापान सागर में गुजरती हैं। यह सागर क्यूरोशिओ उष्ण जलधारा के कारण गर्म रहता है। पश्चिमी तट पर क्यूरोशिओ गर्म जलधारा के कारण तापमान अधिक नहीं गिरता, लेकिन पूर्वी तट पर इस समय तापमान अत्यधिक गिर जाता है। इस कारण पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। जापान सागर से गुजरते समय ये हवाएं कुछ ताप व नमी ग्रहण कर लेती हैं, अतः ये हवाएं अपेक्षाकृत अधिक ठंडी नहीं रहती हैं एवं कुछ वर्षा भी कर देती है। जापान के उत्तरी भाग में बहने वाली ओखोटस्क ठंडी जलधारा के कारण जापान के उत्तरी भाग होकाइडो में बर्फ जम जाती है। इन समर मंथ्स ग्रीष्म ऋतु की दशाएं शीत ऋतु की दशाओं से सर्वथा भिन्न होती हैं। जापान में ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया में वायुदाब की स्थिति शीत ऋतु के बिल्कुल विपरीत हो जाती है।
शीत ऋतु में मध्य एशिया में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में मध्य एशिया में ठीक इसके विपरीत निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इस समय प्रशांत महासागर पर उच्च वायुदाब रहता है। फलस्वरूप हवा प्रशांत महासागरीय उच्च वायुदाब केंद्र से न्यून वायुदाब के केंद्र मध्य एशिया की ओर चलने लगती है। जैसा कि हवाओं की दिशाओं से हमें प्रतीत हो रहा है, संपूर्ण जापान इन दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाओं के प्रभाव में रहता है। जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा है। इसी कारण मध्य एशिया के अनुरूप इस देश का स्थलखंड गर्म नहीं होता एवं ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता। जुलाई माह की समताप रेखाओं के आधार पर हम देखें तो तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तरी होकाइडो द्वीप में इस ऋतु में औसत तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और दक्षिणी जापान में औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जलवायविक तत्वों में अगर जापान की वर्षा पर हम चर्चा करें तो जापान वर्षा की दृष्टि से जापान को आर्द्र कहा जा सकता है। जापान का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां शुष्कता की समस्या हो। अपने सम अक्षांशीय एशियाई देशों जैसे कोरिया या चीन की तुलना में यहां वर्षा वितरण मौसम, स्थान एवं मात्रा की दृष्टि से काफ़ी सम है। गर्मियों में तो कई भाग जापान के ऐसे होते हैं जहां एशियाई सम अक्षांशीय क्षेत्रों से दोगुनी वर्षा हो जाती है। इसी प्रकार जाड़ों के दिनों में कोरिया या चीन के भाग शुष्क रहते हैं, पर जापान में ऐसी समस्या नहीं है। यह संभवतया जापान की द्वीपीय स्थिति के कारण है। देश के प्रत्येक भाग में हवाओं के रुख में दीवाल जैसे खड़े हुए पर्वत वर्षा कराने में सहायक होते हैं। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में होती है, जहां वर्षा का औसत 80 से 120 इंच तक का होता है। 3 क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले हैं, जिनमें प्रथम है पूर्वी या प्रशांत तटीय भाग, दूसरा जापान सागरीय तट और तीसरा है मध्य होंशु के उच्च प्रदेश। इन तीनों भागों की तुलना में कुछ ऐसे भी भाग हैं जहां देश की औसत से भी कम वर्षा होती है। जापान के अधिकांश भागों में वर्षा गर्मियों के दिनों में यानी जून से सितंबर में होती है। जैसा कि डायग्राम देखने से हमें पता चल रहा है कि विंटर मंथ्स में जो है निगाटा में सर्वाधिक वर्षा दर्शा रहा है यह डायग्राम। और इसी तरह ग्रीष्म ऋतु में टोक्यो शहर का जो है वो सर्वाधिक रेनफॉल हम देख सकते हैं इसमें। समस्त उपोष्णीय जापान में इन दिनों वर्षा की मात्रा जाड़ों के शुष्क दिनों की वर्षा से 5 से 6 गुनी होती है। यही कारण है कि जापान को मानसूनी जलवायु के निकट ले जाता है। जापान की जलवायु के बारे में हमने जितना भी समझा या देखा भी पढ़ा, उससे ये स्पष्ट होता है कि जापान में सर्वत्र एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। अतः जलवायुगत भिन्नताओं के आधार पर जापान को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। डडले स्टाम्प ने जलवायविक विशेषताओं के आधार पर जापान को 4 प्रमुख प्रदेशों में विभक्त किया है। वो 4 प्रदेश इस प्रकार हैं। सबसे पहले नॉर्थ जापान। इस जलवायु विभाग में होकाइडो द्वीप का उत्तरी हिस्सा सम्मिलित है। यहाँ शीत ऋतु लंबी व कठोर तथा ग्रीष्म ऋतु सामान्य व लघु अवधि की होती है। शीत ऋतु में यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठंडी व तीव्र गति वाली उत्तरी एवं पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जिससे यहाँ का तापमान गिर जाता है एवं बर्फ जम जाती है। शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी माह में उत्तरी भाग में तापमान -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके पूर्वी भाग पर ओखोटस्क ठंडी धारा का प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकाल सामान्य होता है तथा औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ वर्षा अधिक नहीं होती। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 75 सेंटीमीटर है। अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है एवं बर्फ के रूप में होती है। ग्रीष्मकाल में वर्षा बहुत कम होती है। दूसरा जलवायुविक प्रदेश जापान का है पश्चिमी जापान। इस जलवायु विभाग में होकाइडो द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा होंशु द्वीप का समस्त पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी एवं साधारण वर्षा है। शीत ऋतु में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पहुँचती हैं, लेकिन क्योरोशिवो की गर्म धारा के प्रभाव से यह भाग अधिक ठंडा नहीं हो पाता। इसी कारण शीत ऋतु में पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म बना रहता है।
शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी भाग में दक्षिणी भाग की अपेक्षा तापक्रम न्यून रहता है। उत्तरी भाग में शीत ऋतु में औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शीत ऋतु में चलने वाली शीत हवाओं द्वारा यहाँ वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में ही होती है और वर्षा हिम के रूप में होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर है। शीत ऋतु में यहाँ कोहरा व बादल छाए रहते हैं और ग्रीष्म काल में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग अधिक गर्म रहता है। इस भाग में वर्षा की मात्रा भी कम रहती है। दक्षिणी भाग में ग्रीष्मकालीन वर्षा चक्रवातों द्वारा होती है। दक्षिणी जापान, इस जलवायु विभाग में शिकोकू एवं होंशु द्वीप का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं शीतकाल में सामान्य सर्दी, कम वर्षा तथा ग्रीष्मकाल में भीषण गर्मी, अत्यधिक वर्षा आदि हैं। शीत ऋतु में यहाँ मामूली सर्दी पड़ती है। जनवरी का औसत तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ग्रीष्म ऋतु लंबी तथा गर्म होती है। इस समय औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस ऋतु में वर्षा बहुत अधिक होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। वर्षा की अवधि जुलाई से सितंबर तक होती है। जुलाई में मानसूनी हवाओं से तथा सितंबर में टाइफून हवाओं से वर्षा होती है। और आखिरी जलवायु प्रदेश है पूर्वी जापान। इस जलवायु विभाग में होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग एवं होशु द्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग सम्मिलित है। कठोर सर्दी, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा इस जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषताएं हैं। इस प्रदेश में ओखोटस की ठंडी धारा का प्रभाव पहुंचने के कारण शीतकाल में यहाँ कठोर सर्दी पड़ती है। उत्तरी भाग में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे पहुंच जाता है। दक्षिणी भाग का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठंडी समुद्री धारा ओखोटस्क की इस धारा के कारण तटीय भाग के समीप घना कोहरा छा जाता है और ग्रीष्म काल में तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और दक्षिणी भाग में अधिक होती है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।